आज मैं एस्ट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट सूत्रों के बारे में चर्चा करूंगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पिता और पुत्र के रिलेशन को कैसे देखते हैं कि अगर सूर्य और शनि आमने सामने हो तो हम कह सकते हैं कि पिता पुत्र में डिफरेंसेस ओपिनियन होंगे, या पिता की सेहत ठीक नहीं रहेगी, या कहीं ना कहीं पिता का जो सुख है वो व्यक्ति को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि पिता की अपने संतान से क्या रिलेशन है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि अगर फिफ्थ और सिक्स्थ लॉर्ड का कहीं कनेक्शन होता है या वो आमने सामने होते हैं तो हम कह सकते हैं कि पिता पुत्र में नहीं बनेगी, या डिफरेंसेस ओपिनियन होंगे, या उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे इसको हम श्री राम जी की कुंडली में देख सकते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड जो है वो मंगल है, वो उच्च का होके सेवन्थ हाउस में बैठा है, और सिक्स्थ लॉर्ड जो है गुरु है, वो उच्च का होके लगन में बैठा है। तो क्या श्री राम जी ने भी, हालांकि उनके पुत्र थे लव कुश, जो कि वाल्मीकि जी के आश्रम में उनका पालन पोषण हुआ था और सीता माता के पुत्र थे, लेकिन वाल्मीकि जी ने बताया भी था कि श्री राम को ये आपके पुत्र हैं और श्री माता सीता माता की इस रक्षण में ही पले बढ़े हैं। लेकिन श्री राम ने उनको एकदम एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि उन्होंने सारी कथा सुनाई थी, गाने के रूप में पूरी कथा सुनाई थी श्री राम को। वो चाहते थे कि वो अब सीता को देखें और सीता से ही सुने कि ये उनके पुत्र हैं। अपने आप उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा सूत्र यह है कि अगर किसी की कुंडली में सेवन्थ और एट्थ लॉर्ड का कनेक्शन बनता है तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता है, या कहीं ना कहीं उसके रिलेशंस में, या वो जो रिश्ता है बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं रहता जब सेवन्थ और एट्थ लॉर्ड कनेक्ट होते हैं एस्पेक्ट से या युति से। और इसको हम दूसरे तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं कि श्री राम की कुंडली में शनि जो है सेवन्थ लॉर्ड उच्च के होकर फोर्थ हाउस में बैठ गए हैं, और ट्वेल्थ हाउस मरकरी जो कि टेंथ हाउस में बैठे हैं उससे एस्पेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं जब सेवन्थ लॉर्ड पे ट्वेल्थ लॉर्ड की दृष्टि होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर से दूर जाता है, वो अपना देश छोड़ के जाता है। जैसे कि श्री राम भी 14 वर्ष का वनवास लिया था और वो फॉरेस्ट में रहे थे। तीसरा सूत्र ये है कि कहीं ना कहीं जब भी सेवन्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड की युति होती है तो व्यक्ति के बहु रिलेशन होते हैं या बहु विवाह होते हैं उसके। इसको हम श्री कृष्ण की कुंडली से देख सकते हैं कि जो 7th लॉर्ड है वो मंगल है, वो 9th हाउस में उच्च का होके बैठा है, और जो 11th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में उच्च का होके बैठा है, जो आमने सामने एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उनकी 16,000 रानियाँ थी। जैसे हम कह सकते हैं कि उनकी 16,000 रानियाँ थी, ऐसे ही अगर हम जनरल आज संसार में अगर संसारिक वर्ल्ड में देखें तो कहीं ना कहीं जब बहु रिलेशन होते हैं तो 11th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की युति और एस्पेक्ट होता है। हालांकि जो श्री कृष्ण की जो कुंडली में 3rd और 11th और 7th लॉर्ड की युति एस्पेक्ट है, उसमें उनका जो रिलेशन था वो संसारिक नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल रिलेशन था। उसमें हम आजकल के ज़माने की नहीं कह सकते कि वो सेक्सुअल रिलेशन था, वो एक स्पिरिचुअल रिलेशन था। लेकिन आजकल की कुंडली में अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड 11th लॉर्ड की युति एस्पेक्ट होता है तो उस व्यक्ति के बहु रिलेशन होते हैं या बहु विवाह होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा।